मनोज सिसोदिया यहाँ से पूछ उठा के भाग गए यहाँ से, दूसरे एरिया में जंगपुरा से लड़ रहे हैं वो, जखीरा से लड़ रहे हैं वहाँ से। डर के भागे हैं? डर के भागे हैं वो। जिसमें व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को नहीं, जब कूड़ा पड़ा हुआ तो 2 महीने से हो गया, इधर पड़ा उधर पड़ा। एमसीडी का कमाल है। देखो आप, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, फ्री दूंगा, सब दे दिया, ठीक है। जल बोर्ड का 200 करोड़ का घोटाला है इनके ऊपर। 5 साल पहले आए थे, अभी नहीं आए। 5 साल अब आएंगे? अब आएंगे ना आए वो तो घर बैठे भी जीत जाएंगे। जब अब नहीं आ रहे तो जीत जाएंगे, बहुमत उनकी, सरकार उनकी, सब कुछ उनका, वो तो घर बैठे जीत जाते हैं। बाथरूम बना हुआ है, हमारी निगम पार्षद अपर्णा गोयल थी, उन्होंने बनवाया था और उसमें कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। यहाँ रोज चोरी डकैती होती है रोज यहाँ। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कोई रैली कर रहा है तो कोई फ्री का वादा कर रहा है। बीजेपी भी फ्री के वादे की रेस में कूद चुकी है। हालांकि जो फ्री के जो वादे होते हैं वो केजरीवाल ने शुरुआत करी थी अपने समय में, लेकिन अब बीजेपी भी वो फ्री के वादे लेकर आई है। अभी हम पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद हैं, पटपड़गंज एरिया में मौजूद है। ये विश्वासनगर विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। ओपी शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी विधायक रहे यहाँ से। कल इसी क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी रैली करी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मुझे से बातचीत कर रहे हैं। बाकी दिल्ली की विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है। जो फ्री का जो लॉलीपॉप है वो सिर्फ लॉलीपॉप बन के रहा है, लोगों को कुछ मिला भी है। क्या नाम है आपका? यादव जी। नहीं, यादव जी पूरा नाम तो बताओ। विमलेश यादव मेरा नाम है। विमलेश यादव जी, मुझे आप एक बार बताइए, जब ये अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे शुरुआत में अनशन पर बैठे थे और केजरीवाल कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की एक बड़ा फाइल लेकर बैठे थे कि भैया हम सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल देंगे। कितने लोग, हाँ, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब दिल्ली पेरिस तो बनी नहीं बनी वो तो आप मुझे बताएंगे। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता वो कांग्रेस के कितने नेता जेल में गए? कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नहीं गए, आम आदमी पार्टी गए हैं। ये तो कह रहे हैं जब मैं सत्ता में आऊंगा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोल दूंगा। कांग्रेस के नहीं गए थे, आम आदमी पार्टी गए हैं। केजरीवाल जी गए हैं और मनोज सिसोदिया जी गए हैं और एक गए हैं, वो क्या नाम है, संजय सिंह भी गए हैं। संजय सिंह भी गए हैं और एक है नितिन जैन भी गए हैं। जैन, हाँ, उनका क्या नाम है, सत्येंद्र जैन जी हैं। ये लोग भी, वो उनको तो काफ़ी टाइम हो गया, उनको तो 17 महीने में मनोज सिसोदिया जी आए थे। उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है। देखिए कितना बढ़िया फसला चमका रखा उन्होंने। वो बूथ बना हुआ, उसमें पुलिस वाला कोई नहीं मिलता उसमें। ये पुलिस बूथ है? हाँ जी। ये टॉयलेट लग रहा है। वो बाथरूम बना हुआ है। हमारी निगम पार्षद अपर्णा गोयल थी, उन्होंने बनवाया था और उसमें कोई सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। यहाँ रोज चोरी डकैती होती है रोज यहाँ। तो चोरी डकैती तो गृह मंत्रालय के पास आती है पुलिस तो जो भी है भाई, जो एमसीडी इनके पास है, एमसीडी में पौर भी इन्हीं का है, महापौर भी इन्हीं का है। तो ये रोड का ये देखो ना क्या हाल है। देखो आप सामने देखो, ये कूड़ेदान देखो, वो टॉयलेट जाके देखो, आपको उल्टी हो जाएगी वहीं तुरंत। तो ये स्थिति है दिल्ली की। तो पेरिस बनी नहीं बनी जी। दिल्ली भी नहीं रही। दिल्ली भी नहीं रही, नर्क बना दिया इन्होंने। अभी देश की राजधानी है। जब देश की राजधानी की व्यवस्था की बात करते हैं तो देश की राजधानी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। नहीं, जिसमें व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को नहीं, जब कूड़ा पड़ा हुआ तो 2 महीने से हो गया, इधर पड़ा उधर पड़ा। एमसीडी का कमाल है। देखो आप, इसमें अब ये तो एमसीडी का काम है, हमारा काम नहीं है ना। नाला ब्लॉक पड़ा है, नाली ब्लॉक। राजनीति में आए थे, रानी साहब ने पहले कहा था कि कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, जमुना साफ कर दूंगा, एमसीडी मुझे एक बार दे दो, बदलाव कर दूंगा। एमसीडी इनको मिल गई, उसके तो सब गया है इनको पूरा सत्ता मिल गया इनको। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी ये कहते हैं एलजी साहब काम नहीं करने देते। औरतों को झांसा देते हैं, दवा, उनका मेडिकल जहाँ खोल रखा है ना, क्लिनिक खोल रखा कि आम आदमी पार्टी का वो खुला हुआ मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है। आप जाओ तो एक गोली मिलेगी, वो भी दर्द बढ़ा देगा, घटेगा नहीं। वो भी दवाई, मैं गया था क्लिनिक में, मैंने बोला मैडम मेरे को ना एक टीटनस का इंजेक्शन लगाना है। बोली नहीं मिलेगा आपको, चिल्लाई। मैंने कहा अभी लिख के दे, अभी लिख के दे, अभी टांगूंगा तुझे मैं। हाँ, पूरा सस्पेंड कराऊंगा, नहीं कराया तो साला असली यादव को बच्चा नहीं। भाई साहब तुरंत ले गए अंदर, बोली आ जाओ यादव जी, मैं आपके इंजेक्शन लगाता हूँ। मैं फैल गया, मुझे पता है ना इनकी नस का कैसे पकड़ी जाएगी। कम ले गए। गरीब आदमी को तो नहीं पता ना। नहीं, वो बोली यादव जी अंदर आ जाओ। तब कहाँ से इंजेक्शन आ गया, गोली कहाँ से आ गई है? सब देना नहीं है। हाँ, देना नहीं है। एक गोली देना, पब्लिक को घुमा देना है। ये गोली खा लेना, आराम मिलता, ठीक है, नहीं तो अब कल आ जाना। फ्री बिजली, फ्री शिक्षा। फ्री बिजली का है, जब गर्मी का मौसम, ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में तो वैसे ही कम चलती है बिजली। गर्मियों में चलता है तो गर्मियों में जितना बिल आता है आदमी भरता है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लगभग 70-80% जो जनसंख्या है वो किराएदार है। अब फ्री जो बिजली है वो मकान मालिकों के लिए है। किराएदार तो 10 रुपये यूनिट या 8 रुपये यूनिट देने पर मजबूर है, नहीं है? मजबूर है। गरीब आदमी को क्या मिला? गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। उनका तो किराए में भी प्लस हो गया। पानी दूंगा, बिजली दूंगा, फ्री दूंगा, सब दे दिया, ठीक है। जल बोर्ड का 200 करोड़ का घोटाला है इनके ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर। डीटीसी भी घाटे में है और डीटीसी भी घाटे में है। जो सुविधा आप दे रहे हो तो पब्लिक का ही तो कान नोच रहे हो।
पब्लिक कैसे नोच रहे हो? अरे महिलाओं को इतने रुपए दूंगा, ये दूंगा, अभी तो एहसान कर रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं। जो 400 की बोतलें थी वो 2-2 हज़ार की इनके तब में बिकी है वो। बताओ वो पैसा कहाँ गया इनके पास? अच्छा, भ्रष्टाचारी हैं ये। भ्रष्टाचारी हैं बिल्कुल। मनोज सोजर यहाँ से पूछ उठा के भाग गए यहाँ से, दूसरे एरिया में जंगपुरा से लड़ रहे हैं वो, जखीरा से लड़ रहे हैं वहाँ से, डर के भागे हैं। डर के भागे हैं वो। हम तो खुले मैदान में बोलता हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। तो आवाज हो जा तो आए हैं, वो तो बढ़िया बढ़िया। ये लोग जानवर थोड़ी है कि आदमी खाएंगे ये लोग। मैं खुल के बोलता हूँ मैदान में। आप ये इधर का एरिया देख लो, आप देख एरिया तो मैंने सारा देख लिया, मैं तो सारे में घूम रहा हूँ, व्यवस्था तो बड़ी खराब है। ये कूड़ा पड़ा हुआ 2 महीने से ऊपर हो गए, देख लो आप। ये नाला ब्लॉक पड़ा है, कोई माई बाप नहीं है इनका। बदलाव हो जाए इस बार, हाँ? बदलाव हो जाए। बदलाव होगा, बीजेपी आएगी तो बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी बदलाव नहीं आम करेगी। आदमी पार्टी नहीं चाहिए, कांग्रेस भी मिलकर चलेगी तो ठीक है। कांग्रेस के बारे में कहते हैं दिल्ली वाले कि भैया शीला दीक्षित के समय में बड़ा काम हुआ है दिल्ली में। दीक्षित के टाइम में काम हुआ है, उसने काम किया है। जो वो नाला बना जगतपुरी वाला, से बता रहे थे अभी भाई साहब जहाँ खड़े थे, मैं काम कर रहा था, कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में तो केजरीवाल ने काम किया है। तो अब जाके शिक्षा में क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई? हमारा लड़का सरकारी स्कूल में नहीं एडमिशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या कमी थी बताओ? लड़का जो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई नहीं करेगा, साफ मना कर दिया भाई नहीं होगा एडमिशन। तो वहाँ अपने यादवगिरी नहीं दिखाई अपनी? नहीं, मैं बाहर पढ़ाया दूसरे जगह स्कूल में, वहाँ से एडमिशन कराया, वहाँ से हटा लिया। और क्या, जो प्लेटो पब्लिक स्कूल में बच्चा पढ़ता था मैं उसमें गया। केजरीवाल को कभी जिताया भी था आप लोगों ने? कभी केजरीवाल जीता तो है, तभी तो 10 साल रहा है। आपने जिताया? बिल्कुल जिताया है। आपकी आंखें कब खुली फिर? आंखें जब खुली है, जब मैदान में आया, जब झूठ पे झूठ सारे चारों मंत्री सब मुख्यमंत्री, आज तक मैं भाई साहब मैं 87 से रहता हूँ दिल्ली के अंदर, आज तक कोई मुख्यमंत्री मैंने बंद नहीं होते देखा जेल में। हाँ, ये इसका क्या रोल है कि जो बंद हो गया तुरंत? लाइफ टाइम ये तो बीजेपी डाल देती है जेल में। अपने मर्जी थोड़ी डाल देगी, कमियाँ आपके अंदर है तभी तो डालेगी। कमी है आपके अंदर, 400 की बोतल 2000 में बेचोगे तो अंदर नहीं जाओगे। क्या नाम है भाई आपका? यूसुफ। यूसुफ भाई, मुझे आप एक बात बताइए, तो केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कि भैया उन्होंने तो गलत काम करे, इससे जेल में जाते हैं। अनपढ़ आदमी बात अलग। अच्छा एक मिनट मैं बता देता हूँ। पैसा गिनना जानते हैं? जी तो बस सब पता है फिर तो। सब जानते हैं जी। जो आदमी पैसा कमाना जानता है, पैसा गिनना जानता है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है। अब मुझे पता है केजरीवाल जी के काम कैसे लगे? केजरीवाल जी के काम अपनी जगह सही है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो गलत भी हुए हैं। अच्छा मुझे पहले सही बताइए, सही क्या क्या काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में तो मुझे कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा। लोग ये कह रहे स्कूल और अस्पतालों की ले, बिजली पानी को तो मकान मालिकों को फायदा है, किराएदारों को तब भी फायदा नहीं है। किराएदारों को क्या फायदा? किराएदारों को क्या फायदा, मुझे ये बताइए। शिक्षा व्यवस्था पर काम हुआ है? हॉस्पिटलों में जाते वही लाइन की लाइन है, उसकी सिफारिश लाओ या उसके लिए खत लाओ, तो सोल्यूशन क्या निकला? कोई बदलाव क्या हुआ है फिर? बदलाव तो हमारे हिसाब से तो देखो, अच्छे काम कुछ हुए भी हैं इनके राज में? नहीं, कुछ काम अच्छे नहीं हुए मेरे हिसाब से, तो कुछ अच्छा काम नहीं हुआ। जैसे दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, राजधानी में जैसे काम होने चाहिए ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। काम हुए नहीं है, काम करने नहीं दिए गए हैं, दोनों चीजों में अंतर है। हुए नहीं है तो करने क्यों नहीं देंगे? हुए ही नहीं है। अब रोड की समस्या आपको मैं दिखा दिया, वो टॉयलेट की समस्या दिखा दिया, वो पुलिस व्यवस्था दिखा दिया आपको। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बन जाएंगी दिल्ली की। प्रियंका गांधी भी नहीं बना पाएगी। प्रियंका गांधी के गाले जैसी सड़कें बन जाएंगी, कल रमेश बिदुर ने बयान दिया है। अच्छा ठीक है, ऐसे सड़कें बनाएंगे, इनका कहने का मतलब ये है। हाँ, जैसे इमाम मानने की जंग पे वो चलाएंगे, वो फिल्म ना देखी तुमने? तो ये गलत बयान है नहीं है? गलत बयान है, तो गलत है। बीजेपी के नेता ने बयान दिए? कोई बात नहीं दिया है तो अब तो आंख सामने खुल जाएगा। अब तो दो मंत्री आंख आड़े मुतरे हैं, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, उनमें जो जीतेगा वही दिखा देंगे कौन कौन क्या काम। यूसुफ भाई मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली की जैसी व्यवस्था है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करूं, केजरीवाल जी कहते हैं जब तमाम, मैं मोदी जी की भी बात करूंगा, देखिए मोदी राजनीति में आने से पहले कहा था कि मैं महंगाई पर अंकुश लगाऊंगा, लगा नहीं लगा और महंगाई महंगाई ऊपर गई है। ठीक है। दूसरी बात, मैं युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं मिली। काला धन वापस आया? नहीं आने का। नंबर 3 बात, अब केजरीवाल जी के वादों की बात करता हूँ। जब मैं सत्ता में आऊंगा तो कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, हटा? नहीं हटा। यमुना साफ कर दूंगा, नहीं हुई। दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी बन जाएंगी, नहीं बनी। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये जो नेता हैं वादे करते हैं, भरोसा तो आप लोगों ने भी, हमने भी किया था, इन्होंने भाई ने भी किया होगा भरोसा, तो सारे नेता झूठे हैं? सारे नेता झूठे हैं जी मेरी नज़रों में। कोई सत्ता में आने के बाद अपने आप को देखता है, जनता को नहीं देखता। जनता जाए कहाँ? वोट भी आप डालेंगे, ये भी डालेंगे। जनता जाएगी क्या? मजबूर है। जनता तो मजबूर है, जैसे कबूतर है, दाना फेंक दो उतर जाएगा कबूतर, वहाँ नीचे दाना खाएगा फंसेगा। वो तो हम लोग तो कबूतर खाना है समझो, दाना आप फेंकोगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वोट तो मांगते तमाम लोग आ रहे होंगे आपके पास जी? वोट मांगने तमाम लोग आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहा कोई भी। अभी नहीं आए? बीजेपी के विधायक जो रहे हैं आपके, वो तो हमने 5 साल में अभी तक चेहरा भी नहीं देखा। वोट मांगने आए थे? 5 साल पहले आए थे, अभी नहीं आए। 5 साल अब आएंगे? अब आएंगे ना आए, वो तो घर बैठे भी जीत जाएंगे। क्यों?
जब अब नहीं आ रहे तो जीत ही जाएंगे, बहुमत उनकी, सरकार उनकी, सब कुछ उनका, वो तो घर बैठे जीत जाते हैं। ईवीएम के घोटाले की बात कर रहे हैं क्या आप? जी जी। घोटाला होता है ईवीएम में? ईवीएम में घोटाला होता है? हमने तो यूपी में देखा था, जब वोट कैप्चर हो रहे हैं तो सब कुछ हो रहा है। अभी जो उपचुनाव हुए थे, कौन सी विधानसभा सीट पर देखा था? मीरापुर विधानसभा सीट पर। मीरापुर के रहने वाले हैं आप? नहीं, ये आप खबरों में देखा? खबरों में देखा, खबरों में देखा, हम ना मौजूदा हालत में थे मैं ना, वहीं का रहने वाला हूँ। खबरों में देखा हमने। तो आप ये कह रहे हैं कि धांधलेबाजी से बीजेपी जीत जाती है? तो जीतनी है, वोट दो या ना दो, फिर भी सरकार। तो धांधली जो है वो पंजाब में क्यों नहीं चलती? पंजाब में वहाँ का आदमी धाकड़ है। यूपी वाला धाकड़ नहीं है, यूपी वालों को कम समझ रहे हैं आप? एकता वाली बात नहीं है ना, वहाँ एकता हो जाती है, यहाँ एकता नहीं होती। अभी हम सारे एक हो जाओ तो हमारी पावर आ जाएगी, बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, तो भाई इनके पास वोट बैलेंस है, इनके पास चलो यादव जी के। केजरीवाल जी को आपने देख लिया, बीजेपी को आप देख ही रहे हैं, जी। तो बेहतर कौन है? कांग्रेस भी देश में है, कल आजाद समाज पार्टी भी आई थी यहाँ, वो भी प्रत्याशी की घोषणा करने में, चंद्रशेखर नगीना से सांसद है, वो भी आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, ओवैसी भी आ रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, जी वो भी आ रहे हैं। तो बेहतर कौन है? अब देखो, जिसे जनता चाहे जो अच्छा काम करे। अब वो तो जाते जाता आदमी बदल जाता है, जा रहे हैं नो हम चंद्रशेखर को दे रहे, दे देंगे हम आम आदमी पार्टी को, कोई बीजेपी को देगा, कोई कांग्रेस को देगा, अपने अपने। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।